हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ। मेरा 22 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर था एंड आज नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो पेपर के बारे में तो आई कैन टेल यू कि ये बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से पेपर वॉज ऑन मॉडरेट साइड। और देखो, मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में एक्चुअल में कैसा पेपर था या पेपर हार्ड था, इजी था, शिफ्ट वाइज क्या चल रहा है जेई का, वो तो तुम्हें यूट्यूब पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा होगा, राइट। और इसके बारे में ये पेपर जब मैं दे के आई ना, तो आई वॉज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ कि देखो, अगर तुम मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने बहुत टेस्ट दिए थे, बहुत मॉक टेस्ट मैंने अटैम्प्ट किए हैं। लाइक अपने कोचिंग का तो पीडब्ल्यू से हूँ, तो पीडब्ल्यू के तो अटैम्प्ट किए ही है सारे मॉक टेस्ट। बट उसके साथ साथ मैं एलन में भी एनरोल थी इन टेस्ट सीरीज़, तो वो भी मैंने दे रखी थी। एग्ज़ाम गोल से ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो मैंने लगा रखे थे। एंड ना सारे ही पेपर्स में मेरे स्टार्टिंग से ही, ड्रॉप ईयर के स्टार्टिंग से ही स्कोर जो थे वो हमेशा 200 के अराउंड रहे। लाइक 180 190 से लेकर के 230 तक कभी कभी गया है, 240 तक गया है। एंड ये मेरा बेसिक था एरिया जहाँ पे मेरा मार्क्स आ रहा था हमेशा। बट आई डोंट नो हाउ दिस पेपर वेंट फॉर मी। लाइक इतने एरिया में स्कोर तो होंगे ही नहीं, कम है बहुत ज़्यादा। अब कैसा है क्या है वो तो आई कांट इवन टेल। फॉर मी आई थिंक फिज़िक्स वॉज गुड, केमिस्ट्री वॉज बिट मॉडरेट, क्योंकि बहुत ही थियोरेटिकल पूछा है। अब आसान क्वेश्चन ज़रूर थे कुछ कुछ इनऑर्गेनिक के, बट डायरेक्टली समटाइम्स स्टेटमेंट और असर्शन रीज़न में ना क्लैरिटी से लिखना आंसर करना पड़ता है। तो क्या बताऊँ यार, मैथ्स वॉज द सेम डिफ़िकल्ट वाला, मेरे को भी ऐसा ही लगा। और मैं आई हूँ, मैं थोड़ा बहुत चेक वेक नहीं कर रही थी कि क्या है पेपर, कैसा है, क्या दे रहे हैं सब लोग। बट अभी तक जितना मैं देखा, मैनी आर सेइंग द सेम थिंग कि यार इधर सिलेबस कहाँ से कहाँ गया है। मतलब मैक्सिमम इधर से पूछेंगे, लेकिन ये तो लैब मैनुअल से पूछ रहे केमिस्ट्री में। और इतने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एक शिफ्ट में आना, मतलब जी हैज़ बिकम सो अनप्रडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो। एंड सेकेंडली आई वॉज नॉट इन अ वेरी गुड मूड कि मैं कल ही वीडियो शूट करूँ। मैंने कोई सॉल्यूशन वगैरह वीडियो कुछ नहीं देखा है, क्योंकि मेरा पेपर उतना सही गया ही नहीं। मतलब आप जिस चीज़ के लिए इतना टाइम लगा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना कुछ कर रहे हो, एंड ऐसा नहीं है, ठीक है, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं ना उनको पता होगा कि आई हैड वर्कड हार्ड फॉर दिस। आई हैव बीन इन्वेस्टेड टू जेई लाइक फॉर 3 years। 3 साल कम नहीं होते। हाँ, 11th और 12th में मैंने माना कि मेरी गलतियाँ थी, जिसकी वजह से मैं 2 बार फेल हुई। और उन दोनों बार से मैंने बहुत कुछ सीखा और उस चीज़ को मैं सुधारते ही आ रही थी। ड्रॉप ईयर में एक पूरा साल दे दिया यार। लाइक इस एग्ज़ाम के लिए कितना कुछ कर दिया, बट स्टिल मेहनत लगी थी यार। 13-14 घंटे रोज़ के पढ़ा था। पता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। माई हेल्थ इश्यूज वेंट सो बैड, आई हैड स्टार्टेड गेनिंग वेट, हेयर फॉल इतने मैसिवली हो रहे, और पता नहीं 4-5 हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और कितना कुछ। स्कूल के दोस्त गवा दिए, चलो दोस्त फिर भी मेरे उतने नहीं थे, मैं इतनी इंट्रोवर्ट बन चुकी हूँ, मुझे घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता। उसके साथ साथ आई हैव नेवर वेंट आउट ऑफ माई हाउस फॉर लाइक अ सिंगल डे टू इन्जॉय समथिंग, और कोई भी ओकेशन हुआ, बिकॉज आई वॉज इन्वेस्टेड टू दिस। पढ़ाई करना है, सब वहाँ पे फेस्टिवल्स मना रहे, ओकेशन मना रहे, न्यू ईयर मना रहे, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर दिस एग्ज़ाम डजंट गिव मी समथिंग बैक, व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट नाउ। जितने सारे लोग थे जो मुझसे एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर, माई फैमिली, सबके होप्स एक्सपेक्टेशंस गए।
एंड उससे भी बड़ी बात पता है क्या, इस पर मैंने खुद से एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, बिकॉज आई वर्कड हार्ड। यू नो व्हेन यू वर्क हार्ड, यू नो कि आपने अपना 110% दे दिया, यू हैड दैट कॉन्फिडेंस। पेपर्स देने से पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मेरे मॉक्स में भी आ रहे थे स्कोर 200 के अराउंड। सो आई वॉज़ वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि यार हाँ, मैं पहले राउंड में तो 40-45 क्वेश्चन तो बना ही लूँगी, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड तक 50 तक पास चल जाएगा। जब इतना कुछ इन्वेस्ट कर लेते हो ना आप एग्ज़ाम के लिए, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हो, एंड देन यू डजंट गेट एनी थिंग इन योर हैंड फ्रॉम दैट ना, यू फील सो बैड। मतलब मैं कल एग्ज़ाम देने के बाद आई हूँ घर पे, उसके बाद से एक मोमेंट ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं इस तैयारी में क्यों घुसी। मतलब कुछ और कर लिया होता, एक साल बर्बाद नहीं जाता। एक साल ड्रॉप लेकर कितनी मेहनत की, मेहनत किस काम की जब रिज़ल्ट ऐसे हो। और ऐसा नहीं है ना कि आप मेरा रिज़ल्ट ही ऐसा आ रहा है, नहीं ब्रो, इतना सही रिज़ल्ट तो आ रहा था, फिर एग्ज़ाम में क्या हुआ। स्कूल सब चीज़ें, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। 11th-12th में से पहले 10th तक मुझे स्कूल में ऐसे टॉपर जज किया जाता था, इतना कुछ। 11th-12th में मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल से सब मेरे इम्प्रेशन बदल गई, क्योंकि सब कहने लगे कि आई वॉज नॉट अ स्टूडियस वन राइट नाउ। इतना कुछ मतलब सेक्रीफाइस कर दिया इस एग्ज़ाम के लिए। एक सेक्रीफाइस की ना लिस्ट बन जाएगी मैं अगर तुम्हें लिख करके दूँ। कहा जाता है कि किसी चीज़ में आप पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे हो, 12-13-14 घंटे पढ़ रहे हो, इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, यू विल गेट द रिजल्ट। वेयर आर माई रिजल्ट्स? आई गॉट दोज रिजल्ट इन माई टॉक मॉक टेस्ट वगैरह, बट एग्ज़ाम में एंड वो बहुत ख़राब लगता है। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से यू फ्रॉम दिस वीडियो, कि किसी भी चीज़ के लिए इतने ज़्यादा उस पर मत टाइम लगवा देना कि देन आफ्टर यू रिग्रेट इट। I don't regret my preparation for JEE, but I don't know, I didn't get anything from this also. तो मैं किस हिसाब से कहूँ कि मेरे लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना पॉजिटिव रहा। I had all the negatives in my drop year for preparing for this exam in hope that I will get some kind of very nice college. और मुझे लगा था कि यार एक बार कॉलेज मिल गया तो क्या हुआ, वेट गेन हो रहा है ना, ठीक है, वेट लूज़ कर लेंगे, हेल्थ पे फोकस कर लेंगे, एग्ज़ाम में एक बार बस हो गया अच्छा, तो बस एक बार एग्ज़ाम हो गया अच्छा सब सही हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, एग्ज़ाम भी सही नहीं गया, हेल्थ की तो वाट लगी ही थी। आई जस्ट वॉन्ट टू गाइड यू ऑल इन दिस वन कंडीशन कि यार या तो फिर इतना अच्छा आप एकदम टॉपर हो या एकदम पढ़ने वाले हो, देन यू कैन ऑब्वियसली डू इट इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो। बट अगर आप कोई हो ना एकदम एवरेज स्टूडेंट लाइक मी, और यू नो यू ट्राइंग, डोंट स्टॉप ट्राइंग, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ट्राई करना मत रुकना, लेकिन हाँ, हेल्थ, खुशी, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर निकलना, दोस्तों के साथ बात करना, मत करना सेक्रीफाइस। मतलब फिर वो मोमेंट ना लगेगा, हिट बैक करेगा, बिकॉज व्हेन यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम दिस, यू गोना फील दैट। तो सेक्रीफाइस करना इज़ ओके, बट डोंट गिव योर एवरीथिंग फॉर दिस वन सिंगल एग्ज़ाम। नाउ आई एम नॉट दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट कि अब मैं हिम्मत आ जाऊँगी, नहीं, मैं अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम की रेडी करूँगी, बट दिस टाइम आई विल नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, आई विल प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ। अब मैं ना अपनी चीज़ों, अपनी कमज़ोरी पे वर्क करना चाहूँगी बस। मुझे नहीं चाहिए कि अब इस एग्ज़ाम से एक्सपेक्टेशन है या कोई भी चीज़ से। आई विल जस्ट ट्राई टू गिव सम अदर एग्ज़ाम्स टू, एंड ऑल्सो आई विल मेक श्योर कि अपने लिए अब पढ़ूँ, अपने लिए करूँ। ये एग्ज़ाम मुझे IIT या NIT दे देगा यार, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है। सो या पेपर का रिज़ल्ट क्या होगा पता नहीं, क्या होगा आगे पता नहीं, बट हाँ, सिंपल गाइडेंस, कीप ट्राइंग एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू सक्सेस। ये सब बोलने में अच्छा लगता है ठीक है यार,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग. एंड या that's what the title of the video says, that don't give your everything to this exam, because I gave my everything and I didn't get it back.